ये तय है, बिहार की जनता उनको नकार के वापस भेज देगी। आप आज लिख के रख लीजिए कि उससे ज़्यादा सीटें भाजपा की अकेले आने वाली हैं इस बार। ये तय है। और गठबंधन को मिला के जितनी बार पिछली सीटें हमारी आई थी उतनी सीटें आएंगी। जो एक आध कम था, हो सकता है कि इस बार वो भी सीट। मेरा नाम हिमांशु है और अभी आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ त्रिविक्रम नारायण सिंह सर हैं। एक बात बताया जाए कि आज आपको एक नया नेतृत्व मिला है, तो उस नेतृत्व को कैसे संभाला जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो शुभकामनाओं के लिए आपकी। और हमारे यहाँ प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, खास करके अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पे भरोसा दिखाया कि उनकी टीम का सदस्य हो सकता हूँ। और बिहार में एक जो परिवर्तन होना तय है, उस परिवर्तन में उनकी टीम का एक सदस्य बन के इस संघर्ष में उनके साथ रखने का उन्होंने मौका दिया, वो विश्वास दिलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जी। साथ साथ एक बात करेंगे कि सबसे बड़ा आप लोग के लिए अगर चैलेंज होगा तो होगा 2024-2025 का चुनाव। विधानसभा, लोकसभा, ये सारी चुनाव आएंगे, लेकिन क्या लगता है कि लोकसभा में बिहार में कितनी सीटें आने जा रही हैं भाजपा की? पिछली बार जितनी सीटें आई थी ना, आप आज लिख के रख लीजिए कि उससे ज़्यादा सीटें भाजपा की अकेले आने वाली हैं इस बार। ये तय है। और गठबंधन को मिला के जितनी बार पिछली सीटें हमारी आई थी उतनी सीटें आएंगी। जो एक आध कम था, हो सकता है कि इस बार वो भी सीट हम लोग लेके आ जाएं। जनता ने मूड बना लिया है। यानी पूरा का पूरा आप समझ रहे कवर कर लिया जाएगा क्या? 24 की तो चिंता ही मत कीजिए। मामला आता है 25 का। 25 भी आप लिख के रख लीजिए। एनडीए तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अपने एनडीए के साथियों के साथ मजबूती से 25 में बिहार में सरकार बनाएगी। लेकिन परिवर्तन उधर भी हुआ है, महागठबंधन परिवर्तन नाम का हुआ है। यूपीए से अगर इंडिया कर I.N. किया गया तो ये भी कुछ असर लाएगा क्या? इंडिया नहीं है वो, I.N. अपना है। तो पहले यूपीए था तो ऊपा तो लोग नहीं करते थे, तो अब इंडिया काहे कह रहे हैं भाई? तो खैर ये तो उन लोगों की आदत है बोलने का। एक समय था कि नारा हमने सुना था, इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। तो अब यूपीए इज़ इंडिया, इंडिया इज़ यूपीए। तो भारत का तो मजाक बनाने इन लोगों की पुरानी आदत है। और ये कहना कि भारत बनाम इंडिया, तो ये सब अब नाम बदल लेने से अगर संस्कार बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएंगे और लोग बदल जाएंगे तो जनता सब जानती है। और जनता से बड़ा मालिक लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। इसलिए ये सब बहुत दूर की बात है कि नाम बदल लीजिएगा तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं। नामों में कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें। जनता सब जानती है। नाम आप कुछ भी रखिए, जनता जानती है उनका पेट कौन भर रहा है। जनता जानती है कि उनको सुरक्षा कौन दे रहा है। जनता जानती है कि उनके भविष्य, उनके रोजगार के लिए काम कौन कर रहा है। नाम की ज़रूरत नहीं, नाम तो एक ही है, सब जानते ही हैं उस पर, जिसके लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई थी। वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज गरीबों के, युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के दिल में बसा हुआ है और उनको आशीर्वाद प्राप्त है सबका। अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि यूपी से अगर चुनाव लड़े तो बेहतर हो सकता है। बिहार में तो जीतेंगे नहीं, तो तय है। अच्छा, ये तय है। बिहार की जनता उनको नकार के वापस भेज देगी, इसलिए बिहार तो फाइनल है। अब बाबा की नगरी जा रहे हैं हमारे आदित्यनाथ जी, हमारे सीएम यूपी, वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ आजमाइश कर लें। असंभव है ना, ये जाएंगे। ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है, उस तरह का अफवाह जैसे कि प्रधानमंत्री इनको बनाया जा रहा था। उसी तरह से लोकसभा का चुनाव भी इनको कहीं से लड़वाने का अफवाह फैलते रहेगा। कहीं कुछ नहीं होना जाना है। लड़े हुए विधानसभा एक बार लड़के देख लें अपने ही राज्य से, जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, एक बार वहाँ लड़ लें। उसके बाद बिहार से बाहर या लोकसभा बिहार के अंदर में लड़ने के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी वो बाद में सोचेंगे। अभी तक कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं तय हुआ विपक्ष की ओर से, तो क्या कभी नहीं होगा? नहीं हो सकता, चुनाव आते हैं कभी भी नहीं होगा। अब वहाँ पे ममता बनर्जी जी हैं जो खुद मुख्यमंत्री हैं और उनके पास अच्छी सीटें हैं। वो कहेंगे कि नीतीश जी बन जाएं। अब राहुल जी की फिर से थोड़े दिन के लिए टेम्पररी बहाली हुई है उनकी वापस सदस्य लोकसभा के। तो जो पार्टी 150 सीट पर लड़ेगी वो कहेगी कि प्रधानमंत्री हम उसको बना दें जो 14 में जब चुनाव हुआ था तो 1-2 सीट अपने दम पर लोकसभा में लड़के आया था। KCR कहते हैं कि हम बनेंगे। हर आदमी कोई ना कोई कहता है कि हम बनेंगे, लेकिन एनडीए एक साथ, अब पूरी भारत की जनता एक साथ कहती है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए नाम कितना भी कोई रख ले, लोग कितने भी नेता चुन लें, 24 में वैकेंसी है ही नहीं, तो आप नाम किस करके क्या कीजिएगा।
यानी जो पूरी तरह से जो वैकेंसी है वो फुल हो चुकी है और कहीं ना कहीं भाजपा उस पर अपना दावा ठोक रही है। देखना लाजमी होगा कि आगे क्या होने वाला है। बहरहाल मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ नई खबर में, तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।